स्टूडेंट आज करवाएंगे बेटा आपको 2.6 मैट्रिक जनरल ग्रुप है सिम टेक्स्ट बुक। दे यूज़ द फार्मूला टू सिंप्लीफाई फर्स्ट 10 क्वेश्चंस टू बी आंसर ओरली। मतलब ये कह रहे हैं आपको बेटा कि 10 क्वेश्चन आपने ओरली सॉल्व करना है, लेकिन यूज़ करना है आपने फार्मूला, आपने ओरली करना है यानी कि ज़बानी करना है। तरीका क्या होगा बच्चों, आपने करना क्या है, जब आप कभी देखोगे बेटा आपके पास दो सेट है, ठीक है, उनका ए और बी मतलब फर्स्ट नंबर एंड दूसरे सेट का भी फर्स्ट नंबर सेम है, तो उन दोनों को हम सपोज करेंगे ए। क्या सपोज करेंगे बच्चों, ए। तो इसको हम सपोज क्या करेंगे बेटा, ए, ठीक है, और सेकंड नंबर को हम सपोज करेंगे बी, ठीक है। अगेन इसको ए और इसको बी सपोज करेंगे। अगर ए दोनों का ए सेम है और दोनों का बी, लेकिन साइन अपोजिट जो है वो चेंज है, यानी कि आपके पास एक प्लस में साइन है और एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में या माइनस में, या पहले माइनस आ गया प्लस आ गया, कोई इशू नहीं है, बस दो साइन आपके अलग अलग होने चाहिए। तो फार्मूला यूज़ होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, समझ गए। आपके पास ये पूरा फार्मूला है और आपके पास ये गिवन सेट है जो है वो क्या करना है बच्चों, बाकी का ये पोर्शन बनाना है। हमने क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 5 आएगा यहाँ पर, 5 की जगह पे हम लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। ये मैं ओरली बता रही हूँ, आपके माइंड में चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 से 25। बच्चों ये आपका आंसर है, समझ आई आपको। आपने क्या करना है, ए आपका जो भी नंबर होगा उसको आपको स्क्वायर डालना है और आप ओरली माइंड में बताना माइंड में किस तरीके से करना है। तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या चलना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ये बाकी का पार्ट चलना चाहिए। ये फार्मूला आपको याद करना है, यानी कि ए इज़ ए स्क्वायर और बी इज़ बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या चलेगा माइंड में, पहले नंबर है इसके ऊपर स्क्वायर डाल दोगे, दूसरा नंबर है इसको डबल कर दोगे, बस ये आपका ओरली आंसर है। इस तरीके से आप 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिटर्न में करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको पहले से ही आंसर आना चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है बच्चों, ईमानदारी से करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। देखो दोनों का ए सेम है और दोनों का बी का नंबर भी सेम है, तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस, और ए यानी कि हमारे पास ये उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसका आंसर बताओ जी, डायरेक्ट बता दोगे आप, में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपको फार्मूला लिख कर बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि मिस क्या कर रही है। तो बेटा फार्मूला तो लिखो हर जगह ताकि आपको हमेशा पक्का हो जाए। तो ये आपका फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू चलेंगे तो हमारे पास ए की जगह पे क्या आएगा, सी, हम लिख देंगे बच्चों सी स्क्वायर माइनस डी की जगह, बी की जगह पे लिख देंगे डी स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका आंसर, ईजी है, माइंड में खुद ब खुद आ रहा है बिल्कुल। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये होगा एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइंड में याद रखो। चलो पहले फार्मूला लिख देती हूँ, फार्मूला देख के ना आपको थोड़ा, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या होगा बेटा एक्स, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। बी क्या होगा बेटा 1/x, हम लिख देंगे 1/x स्क्वायर। और बच्चों ये आपका आंसर है। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, सेम ही है, ये ए सेम है, बी सेम है, तो बिल्कुल वही फार्मूला आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर, अच्छा इसे क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। परेशान नहीं होना, ए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और स्क्वायर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर और क्या है, बी स्क्वायर में क्या है 2 ए अपॉन, अच्छा 1/, सही है। चलें जी, 2 से क्या होगा 4, ए हो गया ए स्क्वायर, 2 से क्या हो गया 4, ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, 1 डबल करो तो 1 ही रहता है, यहाँ पर भी 2 डबल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और ए के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज़ होगा आपका, ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह क्या लगाएंगे 3 और बी की जगह क्या लगाएंगे 2a स्क्वायर। डबल कर लो बेटा, 3 से क्या हो गया 9 और 2 से क्या हो गया 4 और ए के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना दोनों पे यानी कि डबल कर देगा, सही है। 2 डबल हो जाएगा, 3 डबल हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।
नंबर 7 देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लगाएंगे, देखें बच्चों, अब यहाँ थोड़े से बच्चे परेशान होंगे। पहले ए जो है ना हमारा ए स्क्वायर है और फार्मूले का स्क्वायर ये रहा, तो बेटा 2 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बी जो है ना हमारे पास, बी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और एक फार्मूले का स्क्वायर है जो बाहर लगेगा। अब ये जो पावर होती है ना मल्टीप्लाई होती है, 2 2 सा क्या हो गया 4 और बी के ऊपर जो है वो 2 2 सा हो गया 4। याद रखना बच्चों, पावर मल्टीप्लाई होती है, डबल नहीं होती, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्या यूज़ होगा फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, और आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह लगाएंगे 8 और बी की जगह क्या लगाएंगे ए स्क्वायर, फार्मूला का स्क्वायर ऊपर आ गया। 8 डबल होगा, 8 2 सा नहीं करेंगे, 8 8 ज़ा 64 माइनस ए के ऊपर क्या हो रहेगी 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब कराते हैं 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ही है, ये आपका ए है बच्चों और ये एक्स है और बी क्या है आपका 3.3/4। ए की जगह लिखेंगे बच्चों x और बी की जगह लिखेंगे 3/4 फार्मूला का स्क्वायर, ठीक है। x तो हो गया स्क्वायर, लेकिन 3 जो है वो डबल हो जाएगा, तो 3 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 9, 4 डबल हो जाएगा तो 4 4 से क्या हो जाएगा 16। और बेटा ये आपका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपके पास जो है 10 है, तो हमारे पास ए जो है वो ए ही और बी जो है ना वो b/c है। ए की जगह पे ए ही लिखेंगे, लेकिन बी की जगह पे क्या लिखेंगे b/c। स्क्वायर दोनों पे था फार्मूले का, दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया और सी के ऊपर भी क्या डलेगा बच्चों स्क्वायर। और बच्चों ये आपका है आंसर। अब ओरली क्वेश्चन आपके 10 थे हमने करवा दिया, अब करवाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे ना बेटा उसमें सिर्फ 2 ब्रैकेट्स थे, ठीक है। अभी तीसरा ब्रैकेट भी आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तीसरे ब्रैकेट को। फार्मूला आपका वही है जो आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फार्मूला उतारा है, फार्मूला उतारने के बाद ए जो है वो आपका क्या होगा m, ठीक है, और बी क्या होगा बेटा आपका n। एक बार पहले सवाल उतार लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू। और ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट आप इसको एज इट इज़, बल्कि आप इसको ना भी कर लिखो ना, कोई मसला नहीं है, आप पहले ये दोनों सॉल्व करो, उसके बाद इसको हम उतारेंगे, ठीक है। पहले हम ये दोनों सॉल्व करेंगे, तो करते हैं, कंटिन्यू करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, इक्वल लाता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी प्लस इन द माइनस द फार्मूले में, ठीक है। तो फार्मूले का बकिया काम करते हैं जो हमें करना होता है, तो क्या करते हैं हम एम स्क्वायर लिखते हैं, जो बहुत देर से हम यही कर रहे हैं, माइनस और क्या उतारते हैं बच्चों बी स्क्वायर की जगह उठाएंगे एन स्क्वायर, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, या फिर आपके लिए कर देती हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एम स्क्वायर आ जाएगा, और हम यही कर रहे थे ना, इतनी देर से यही कर रहे थे बच्चों। तो क्या करेंगे हम, हाँ जी, एम के ऊपर भी स्क्वायर हो गया बेटा, एन के ऊपर भी स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन का बाकी का पार्ट उतारते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये उतार लिया आपने, बिल्कुल उतार लिया। अगेन फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला आपके पास यही है पार्ट, देखो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपके पास क्या है एम और बी आपके पास क्या है एन, तो हमने लिखा एम स्क्वायर फार्मूले का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फार्मूले का स्क्वायर। 2 2 से क्या हो गया 4 और 2 2 से हो गया 4, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है आपके पास। ए आपके पास 2 है और बी आपके पास x है, फिर ए आपके पास 2 है और बी आपके पास x है। इसको अभी मत देखें, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स। बाकी का पार्ट क्या है फार्मूले का, ए की जगह पे लगाना है 2 माइनस बी की जगह पे लगाना है x, ठीक है। तो अब ज़रा जल्दी से करते हैं, 2 2 से क्या हो गया 4 और x के ऊपर आ गया स्क्वायर, इतना आ गया आपका। अब बाकी का पार्ट उतारेंगे, बाकी का पार्ट क्या है बच्चों 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले का बाकी का पार्ट क्या है बच्चों, ए की जगह पे लगाएंगे 4 स्क्वायर और बी की जगह पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर आ गया। 4 को डबल कर दो, 4 4 क्या आ गया 4 4 सा 60 और यहाँ पर 2 2 सा क्या हो गया बच्चों 4 और ये हो गया आपका आंसर। 13 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी 10 ईयर में देखा, आपका ये नज़र आ रहा होगा। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। घबराना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन 4 पार्ट में हो गया है, 4 टर्म में हो गया है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है,
आपने पहले हमेशा दो सेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स का फार्मूला गिवन है, तो बाकी के फार्मूलों को अभी मत तवज्जो देंगे। अभी हम सिर्फ ये दो सेट को सॉल्व करेंगे। ए आपके पास क्या है बच्चों, ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है वाई। अब कोई इशू नहीं है, पहले प्लस का आ जाए माइनस का आ जाए, कोई इशू नहीं है। कभी आप सोचो मिस ये फार्मूले में प्लस है माइनस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी का फार्मूला क्या है बच्चों, एक्स की जगह पे स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर था। ए की जगह पे एक्स आता है, बी की जगह पे क्या आता है बच्चों वाई, तो बी की जगह पे लिख दिया वाई। इतना पार्ट तो आपका हो गया सॉल्व। अब बाकी का पार्ट उतारो। बाकी का पार्ट क्या है, स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका बाकी का पार्ट। मैंने ये पोर्शन उतारा है। अगेन वही सेट वही फार्मूला, यहाँ से उतारेंगे फार्मूले का बाकी का पार्ट। ए के ऊपर स्क्वायर है, तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फार्मूले का स्क्वायर था, दो स्क्वायर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन कौन सा है बच्चों, माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया। बी की जगह पे लगाएंगे वाई, और फार्मूले का क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। अगेन सॉल्व करते हैं। 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4, और यहाँ पर 2 2 सा क्या आ गया 4। चलो ये भी सेट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका लास्ट पार्ट उतारा है मैंने, एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। फार्मूला अब अगेन कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास क्या है, ए की जगह पे क्या लगाएंगे, x4, फार्मूले का स्क्वायर था, फार्मूले का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन था, माइनस लगाया। बी की जगह पे लिखेंगे y4, और उसका भी फार्मूले का स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों 4 2 सा क्या होता है 8, और 4 2 सा क्या होता है 8। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस 4 4 सा 16, नहीं बच्चों, यहाँ पावर जो होती है ना वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। नंबर डबल होता है लेकिन पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग लग रहा है, बिल्कुल सही समझे आप, अलग है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, x + 1 है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ये a इसके जैसा नहीं है। हमारे पास दोनों a सेम होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ये इसके साथ नहीं आएगा, बल्कि ये आखिरी वाले के साथ अरेंज होगा। पहले ये अरेंज होगा बच्चों, पहले हम क्या करेंगे अरेंज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक अगर प्लस में x + 1 है तो हमारे पास x - 1 होना चाहिए। स्क्वायर वाले नंबर्स के साथ फार्मूला नहीं बनाएंगे, तो हमने x + 1 के साथ लिया लास्ट वाला x - 1। अरेंज कर रही हूँ बच्चों। उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो हमने स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, और उसके बाद एक्सपोनेंट 4 की वैल्यू आती है। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग आपने करा है सबने। अच्छा ये अब क्वेश्चन बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, x + 1 उतारेंगे और x - 1 उतारेंगे। फार्मूले का बाकी पार्ट क्या है बच्चों, a की जगह पे हम लिखेंगे x, और b की जगह पे लिखेंगे 1। तो x के ऊपर आ गया बच्चों स्क्वायर, और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाए ना लगाएं आपकी मर्जी है, वैसे 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्व। इसके साथ कौन सा पार्ट उतारेंगे, सही समझे आप मिस, इसके बाद ये वाला पार्ट उतारेंगे, बिल्कुल सही उतारेंगे, x² + 1। अब a आपके पास हो गया x², b हो गया आपके पास 1। फार्मूला आपके पास मौजूद है, सही है। a के ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर बाहर, और b के ऊपर भी क्या लगेगा, b यानी 1 के ऊपर भी क्या लगेगा स्क्वायर। 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4, और 1 का 1 ही रहेगा। ये भी हो गया सेट। अब आपके पास लास्ट पार्ट रह गया, वो है आपके पास x एक्सपोनेंट 4 + 1। तो बेटा ये किसे करेंगे जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही समझे मिस, ये आपका a है और ये आपका b है, बिल्कुल आपने सही बताया। ये हमारा a हो गया, और a के ऊपर डलता है स्क्वायर, और 1 आपका b है, इसके ऊपर भी डलेगा स्क्वायर। तो बच्चों 4 2 सा क्या होता है 8, और 1 को तो कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा, और ये है बच्चों आपका आंसर। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपके 14 क्वेश्चन हमने करवा दिए। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन आपको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।